कर लो। वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। टुडे आवर टॉपिक इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन में 36 एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम। इसमें हमें नई रेशियो इस तरीके से डिसाइड की हुई है कि नए पार्टनर ने तो गेन किया ही किया, उल्टा इनमें से किसी ना किसी पुराने पार्टनर ने भी गेन किया। जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, 9 रुपये प्रॉफिट होता था। वैभव, खुशी और रीतिका 3 पार्टनर थे। 3-3 रुपए तीनों बांट लेते थे। ये हमारा ओल्ड सिस्टम था। अब नई रेशो इस तरीके से डिसाइड हुई है कि 1 रुपया वैभव रखेगा, 4 रुपए खुशी रखेगी, 2 रुपए रीतिका रखेगी और 2 रुपए इसको मिलेंगे। तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने 2 रुपए का सेक्रीफाइस किया है, इसने 1 रुपए का सेक्रीफाइस किया, इसको 2 रुपए का गेन हुआ है। तो 1 रुपए का गेन इसको भी हुआ है, क्योंकि इसको पुराना 3 रुपया मिल रहा था, अब 4 रुपए मिलेगा। तो यानी जैसे गुडविल के पैसे ये देगा, जैसे ये गुडविल के पैसे देगा, ये देगा, ऐसे ही गुडविल का कुछ चार्ज इससे भी ले लिया जाएगा और इन दोनों को सैक्रिफाइस रेशियो में दे दिया जाएगा। क्लियर? तो ये आपके सामने एग्जांपल है। ये ओल्ड रेशियो है ए और बी की। C16 शेयर के लिए आया। गुडविल की अमाउंट 20,000 थी जो वो कैश लेके आया है। ठीक है, और न्यू रेशियो 3:1 हो गई। तो अब हमने क्या करना है, पहले बैंक टू प्रीमियम तो एंट्री होगी होगी जैसे हम पहले करते हैं, कोई कैश गुडविल लेके आया। उसके बाद ये आपकी ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। हमने देखा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसका सेक्रीफाइस निकला, इसका भी गेन निकल गया, इसका तो गेन था ही, नए का तो गेन ही होगा, वो तो आया ही है अभी। ठीक है, तो इसका मतलब 20,000 पे जो गुडविल थी, अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि इसका तो 20,000 पे गुडविल का अमाउंट था, वो तो सारा का सारा ए को दे देंगे। बी से किस हिसाब से गुडविल लेंगे, बताओ किस हिसाब से लेनी चाहिए बी से वैभव? सर जो किस उनकी गुडविल बनेगी, मतलब जो उनकी पूरी फर्म की गुडविल होगी, उसका हम जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा उससे वेरी हम गुड, गुडविल निकाल वेरी लेंगे। गुड। इसमें हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ये सिर्फ सी का शेयर लिखा हुआ है ना, तो हम फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे कि सी को 4/30, सी कितने शेयर के लिए आया, 5/30 के लिए आया ना, तो हम देखेंगे या 5/30 भी बोल सकते हैं और 1/6 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। 5/30 भी बोल सकते हैं। 5/30 कहाँ से पता लगा, ये बराबर करने से कि 1/6 शेयर के लिए 20,000 पे गुडविल बनती थी, तो पूरी फर्म की कितनी होगी, 1,20,000 पे। उसमें से 4/30 लेस निकाल देंगे, उसका गेन 16,000 रुपये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब हम सी के जब वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डालने की एंट्री करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, ए को दोनों का बेनिफिट जाएगा। जब ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है बेटे, इसका मतलब ए को पैसे मिल रहे हैं, इससे सी का तो शायद शेयर मिल ही रहा है, उल्टा बी से भी वो जितना उसने गेन किया है वो भी लेगा उससे, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है बी के लिए भी और सी के लिए। क्लियर? वैभव समझ आ गए बेटे? यस सर। खुशी? यस सर। 37 देखिए बेटे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, सेम क्वेश्चन है। E and F are partner, their old profit sharing ratio is 4:1 respectively. G is admitted as a partner
for which he pays 1 lakh for the premium of goodwill. The new profit sharing ratio between A, B and C, among A and B and C, is 2:1:1. Same procedure. Their old ratio 4:1. Their new ratio 2:1:1. Then old minus new. अब हमने देखा E ने सेक्रीफाइस किया है 620, F ने 1/20 और G ने 1/4. तो हमने देखा कि जो ये इन दोनों को E ने दोनों को दिया है, तो अब क्या करेंगे, अब ये कैश नहीं लेके आया गुडविल की अमाउंट, लेके आया। इसने क्या किया, डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसे नहीं करनी। आप क्या कर सकते हो, इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जैसे पहले कर रहे हैं ना वैसे करनी है। वैभव, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नोट कर लो इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे यहाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल एफ कैपिटल का। अब ये 20,000 कहाँ से आया कि 1 लाख रुपए जो है वो 1/4 के लिए है, पूरी फर्म की 4/1, 4 लाख होगी गुडविल। 4 लाख में से कितना सेक्रीफाइस किया, 6/20, तो 6/20 निकालेंगे तो 20,000 आ जाएगा। नहीं, 1/20, 1/20 निकालो, ये है ना सेकेंड उसका। ठीक है, कर लोगे वैभव? यस सर। नेक्स्ट 38, ये बेसिक है वैभव बेटे, क्योंकि अगले क्वेश्चनों में ये सारा का सारा, जितने भी अगले क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा का सारा बेस के फॉर्म में आएगा। यहाँ बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी, अगले 2 चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड होंगे बच्चे। ABC आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 7:3:2। डी को एडमिट किया, डी 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आएगा। Goodwill is to be valued 80% of the average profit of the previous 3 or 4 year, whichever is higher. पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को जोड़ लेंगे और पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को जोड़ के एवरेज निकाल लेंगे। जो भी ज्यादा है उसका 80% कर लेंगे, वो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। न्यू रेशियो गिवन है आपको। The new partner is entitled a salary 500 per month, be personally guaranteed to the granted that the aggregate of salary and share of profit of new partner is not less than 40,000 per annum. Profit for the year 1,95,000. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। पहले 3 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे 81,000। फिर अगले 4 साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके 80। दोनों में से ज्यादा क्या है, 84। उसने यही कहा था ना कि प्रीवियस 3 ईयर का प्रॉफिट या 4 ईयर का प्रॉफिट, विच एवर इज हायर, उसको उसका 80% करके गुडविल की वैल्यू निकलेगी। तो विच एवर इज हायर, 84,000 इज हायर। 84,000 का 80% 67,200, उसमें से 2/12 निकला 11,200। अब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। 1 लाख तो वो कैपिटल के लेके आएगा, क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। 11,200, 11,200 गुडविल के, तो 1,11,200 टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ ओल्ड माइनस न्यू करके देखा, वही सेम पोजीशन आ रही है कि इसका 1/12 गेन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरी गुडविल कितनी थी, 67,200, ये तो हमें दे ही रखी थी ना यहाँ,
उसका 1/12 कितना आ जाएगा 5600 और 2 एज कैपिटल। ठीक है, अब उसको प्रॉफिट का देख लो कैसे डिवाइड किया इन्होंने। इसने क्या कहा था, सैलरी और प्रॉफिट मिला के 40,000 से कम नहीं होगा। तो इसमें जो सैलरी दी हुई, ये प्रॉफिट दिया हुआ, ये प्रॉफिट दिया हुआ बिफोर चार्जिंग सैलरी, सैलरी चार्ज करने से पहले। तो सबसे पहले प्रॉफिट में से सैलरी लेस करेंगे 6,000 रुपए, ये प्रॉफिट बचेगा। फिर इस प्रॉफिट को न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, ये 4322। वीडियो ऑन करेंगे, बार बार वीडियो बंद नहीं करेंगे बच्चे। 4332, तो हमने 1,89,000 को 4332 में बांट दिया। 4/12, 3/12, 3/12, 2/12 कर लेंगे सर। ये बांट तो लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बांटने में। अब हमने देखा डी का शेयर No, sir. 31,500 रुपये बना, और डी को 31,500 प्लस सैलरी इसमें ऐड कर लेंगे 6,000, 37,500 मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था 40,000। तो 2,500 रुपए किसने गारंटी दी थी, बी ने गारंटी दी थी। बी में से लेस कर दो, ए में डाल दो, डी में डाल दो। बी का शेयर कम हो जाएगा, डी का बढ़ जाएगा, 34 हो जाएगा। 6 तो उसको सैलरी के मिल गए होंगे ना, 34 प्रॉफिट के 40 पूरे हो गए उसके। Yes, sir. तो इसमें एंट्री करनी कर दो, करनी रखी इसने, ये अपना एडजस्टमेंट टेबल ही बना रखा। वैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं बी इज कैपिटल टू डी इज कैपिटल, बी की कैपिटल में से डी में डाल दिया। पर ऐसे ही बना दो, आप टेबल ही बना दो। ये यहां से आपके बेसिक्स खत्म हो गए इस चैप्टर के। इस चैप्टर के जितने बेसिक पॉइंट थे खत्म हो गए। आस्था बेटे वीडियो ऑन कर लो। अब अगला जो आपका टॉपिक आएगा वो पिछले के ऊपर बेस्ड होगा सारा। अगर आपको 1 से 1 to 38 क्वेश्चन आते हैं तो आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। चलो ओके।